को लेकर क्या है क्या? नहीं, यात्रा की घोषणा तो मैं पिछली बार आके कर गया। इस बार तो मैंने एग्जैक्ट जो तिथियां हैं, जैसे हमारी यात्रा शुरू होगी 8 फरवरी से पश्चिम चंपारण से, वो धरती जहां सम्राट अशोक ने तय किया कि मैं शस्त्र त्याग के बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा और अहिंसा प्रमुख धर्म की तरफ बढ़ूंगा, वो धरती जिसने इस देश को दम दिया मजबूत तरीके से आगे बढ़ने के लिए, विस्तार के लिए, तो वहां से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये यात्रा पद यात्रा है, लंबे ठहराव के बाद एक दिन का फिर रात्रि विश्राम, उसके बाद ये 8-6 मार्च को ये यहाँ पहुंचेगी पटना, और पटना में एक विशाल रैली करके हम लोग अपने जो साथी हैं, अपने वरिष्ठ नेतागण हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनको एक दिशा निर्देश देंगे किस तरह से हमको आने वाले उसमें अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए कार्यक्रम बना के कार्य करना है। तो शेखर जी, संघर्ष आपका बड़ा लंबा है, सबने आपको देखा है, लेकिन समाज को जो जागरूकता आनी चाहिए, जो बेदारी आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। शायद इसी वजह से आप यहाँ आए हैं कि बीजेपी के पाले में वोट न जाए, या जो सेकुलर पार्टियां हैं वो वोट करें 2024 और 25 की जो रणनीति है उसको लेकर के काम कर रहे हैं आप किसी के इशारे पे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं किसी के इशारे पे काम नहीं करता हूँ, ये तो वो जो तनख्वाह उनका लेते हैं वो लोग करते हैं। मैं तो तनख्वाह नहीं लेता हूँ, मैं तो अपना काम करता हूँ। दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि जागरूकता कम है, ऐसा नहीं है। जागरूकता इतनी है कि आपने शायद 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन देखा हो, उस समय अगर आप पत्रकारिता करते हो तो शायद आपको याद आएगा कि हमने भारत को बंद किया और बिना किसी मतलब कोई पॉलिटिकल पावर के नहीं, जनता ने ही बंद किया। जनता सड़कों पे आई, कीमत भी चुका, हमने मुकदमे झेले, जेलें काटी, रासुकाएं लगी, 17-18 लोग शहीद हुए। तो हम लोग जागरूक हैं। जो लोग और जागरूक नहीं हैं उनको जागरूक करना है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है, उनको जागरूक करना है। क्योंकि अगर चुनने की बारी आए, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि अगर मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं पहले देश को चुनूंगा। आज देश हित को देखिए आप, देश किस तरह जो देश को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से देश के जो रिसोर्स हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ती, उनको चंद पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। किस तरह से जो है सरकारी संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है पूंजीपति मित्रों को। आज भी नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, कहाँ है रोजगार? आज जो है बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आज तमाम तरह समस्या खड़ी हो रही है। और SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग तो इस देश में जो जानवरों का जीवन जी रहे थे, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में अवसर पैदा कर खत्म किया। वो फिर उसी हालात की तरफ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई अवसर तो नया पैदा नहीं हो रहा। कहाँ जमीनें मिल रही है, कहाँ रोजगार? लेकिन आप ही के उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर का तो सब कुछ क्रियाकलाप चल रहा है, शुरू हो रहा है, और इस यात्रा के मुकाबले में वो यात्रा तो भारी पड़ जाएगी। आप ही के समाज के लोग वहां जाकर के जय श्री राम के नारा लगाने लगेंगे। सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि आप देखे होंगे, आप भी देखते होंगे। अब तो दहशत में बहुत लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब देखो, मैं आया तो यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं बीजेपी के, और मैं देख रहा हूँ, देखो लोग अपनी राजनीतिक सुविधाओं के हिसाब से नारे लगा रहे हैं। किसी भी धर्म के नारे लगने चाहिए, मगर उनसे वही लोग लगाएं जिनकी उनमें आस्थाएं हैं, जबरन किससे ना लगवाया जाए। हमारे लोग तो बहुत दिन तक नारे लगाते रहे, लेकिन उनके हिस्से में क्या आया? हजारों साल बिना डेमोक्रेसी के बीते, हमारे इशूज थे, हमारी आवश्यकता थी, हमारे लिए अवसर और सम्मान स्वाभिमान था, वो किसी ने नहीं दिया। नारे लगाने के बावजूद भी किसी ईश्वर ने मदद नहीं की। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान के रूप में हमें अवसर दी तभी मदद हुई। उसके बावजूद आज भी हमारे लोग डेमोक्रेसी में भी नारे लगा रहे हैं। बताइए, आज जो है पिछली इस सरकार ने, जो केंद्र में सरकार बैठी, कितनी योजनाएं दलितों के लिए लागू की हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लागू की। जो जमीनें हम शेड्यूल ट्राइब के लोग तैयार करते हैं उसको छीन लेते हैं। अभी इन्हीं की सरकार, जो केंद्र सरकार है, मध्य प्रदेश, अभी 12 तारीख को हमारा आंदोलन है, उन्होंने वहां बकायदा जो है पीछे से मदद करके एक प्रोटेस्ट कराया, जिसमें उनकी पहली मांग ये थी कि जो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, और जिसमें दूसरी मांग थी SC, ST एक्ट खत्म कर देना चाहिए। आप SC, ST पे जुल्म करो और आपको सजा भी ना मिले, ये जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ लोगों को तैयार करना है। राजनीति से बड़ा है देश, और हमारा प्रयास ये है कि हम अपने देश को मजबूत करें। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। वो जो मांगे हैं ना बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, वो तो अधूरी है। जातिगत जनगणना का आपने खुलकर के सपोर्ट किया है, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा जो नेता विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि 90 का दशक लौट आएगा। उनका इशारा इस तरफ था कि जो एक बड़ी आबादी है दलित की, पसमानदा की है, ऐसे लोग, उनकी जब संख्या सामने आ जाएगी सरकारी तौर पर, तो जो फॉरवर्ड है, यानी जो पॉलिटिकल है, उन पर दबाव बन जाएगा और वही खून वाला मैदान आ जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा था ऐसा। हम तो रोज हमारा खून बहा जा रहा है। आप NCRB का डाटा उठा के देख लें,
कौन खून बहाएगा? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या बीजेपी आरएसएस के लोग खून बहा देंगे हमारे लोगों का? एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग क्या कहना चाह रहे हैं? पिछड़ों के खून से होली खेलेंगे आरएसएस के बीजेपी के लोग? सिन्हा साहब ये कहना चाह रहे हैं? देखो मैं आपको फिर स्पष्ट करता हूँ, 90 का जो दशक है, 90 का जो समय है वो वापस आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि उसमें मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन की बहुत सारी सिफारिशें बेद हो रही है। और ये जो प्रधानमंत्री अभी बैठे हैं, इन्होंने वादा किया था 2013 में कि मैं मंडल कमीशन की सारी सिफारिश लागू करूंगा। क्यों नहीं की? 90 का दशक अगर वापस आएगा तो आपको पता क्या होगा? इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आबादी ओपन होंगी, उनके रिसोर्स ओपन होंगे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है और उनको क्या इस देश में मिला आजादी का, वो ओपन होगा। उससे खूब फायदा आपको होगा। बिल्कुल होना चाहिए। फिर हमारे लोगों के हितों की बात होगी। अब तो कैप खत्म हो गई है ना। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से भी कहा जितना मिला था कि अब कैप खत्म कर दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो 50% कैप थी। अब आप जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको कर देनी चाहिए। जिसकी इतनी आबादी है प्रदेश में उसको आरक्षण आपको देना चाहिए, और ऐसा हुआ भी है कई जगह पे। अब स्टार्ट हो गया। चंद्रशेखर आजाद के आगे रावण लगता था, क्यों हटा दिया आपने? डर लगता है क्या? किससे? अब नहीं दिखता। हमारे पास जो रिलीज आई उसमें चंद्रशेखर आजाद। मैं ये पूछ रहा हूँ किससे डर की बात कर रहे हैं? मैं तो भारतीय संविधान के अलावा वही किसी तो से नहीं मैं डरता हूँ। जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं भारतीय संविधान के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। अगर डरता तो इतना मुखर होकर नहीं बोलता। देखिए, एक विधायक भी सुरक्षा लेके आएगा, मैं तो सिंगल आदमी आया हूँ। नहीं, आपने कहा था कि बहन बेटियों की इज्जत बचानी होगी, तो रावण वाला आपका मैं इंटरव्यू मैंने देखा। वो काम कर तो रहा हूँ। क्या आपको मेरे काम पे कोई शक है? अब रावण अच्छा नहीं लगता है क्या मैं आपको? क्या कह रहा हूँ? मुझे राम भी अच्छे लगते हैं, मुझे रावण भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे लोगों के अधिकार कहाँ से मिलेंगे? मेरी लड़ाई इस बात पे है। तो ये थे चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने